परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। किसी के कार्य क्षेत्र में इंटरफेयर करोगे तो झगड़ा वहीं से शुरू हो जाता है। हाँ, सदगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। बिल्कुल महाराज, एक सवाल हो। हाँ, आपने एक सवाल ऐसा ही है, आपने नयन सागर जी के साथ भी कुछ समय बिताया है। बिताए नहीं, कार्यक्रमों में आते रहे। कार्यक्रमों में बात कर रहे हैं। हम मैंने कभी बिताए साथ में, कभी नहीं रहे। अब जैसे ऋषभ बिहार में मैं गया तो वहाँ पर उन्होंने बुलाया था, समझ गए ना। अब समाज वालों ने बुलाया, मैं किसी को मना नहीं कर सकता बिल्कुल नहीं हूँ। कर और उस समय तो कोई प्रॉब्लम थी भी नहीं, पता भी नहीं था क्या है। और उसके बाद कोई भी घटना घटी तो उससे हमें कोई ज्यादा किसी से लेना देना नहीं। बिल्कुल नहीं। हम सब सारे साधु सौरभ सागर महाराज जी भी आते हैं और महाराज जी लोग सारे आते हैं। अब उनको प्रॉब्लम हो गया तो उनसे हमें क्या लेना देना। मेरा सवाल यह है कि क्या आपको उनकी चर्या में जो मुनि चर्या होती है उसमें कहीं कोई कमी महसूस हुई क्या? नहीं, उस समय तो नॉर्मली थे। उस समय हमें तो नहीं लग रहा था, क्योंकि हमारे साथ रहेंगे तो फिर थोड़ा जागरूक रहना पड़ता है ना। साथ में ही रहते थे इकट्ठे, उठना बैठना साथ में ही था। एक सवाल हो कि बाकी श्रावक लोगों को ज्यादा पता रहता है, क्योंकि श्रावक ज्यादा निकट वो श्रावक ही रहते हैं ना। ज्यादा निकट होने की वजह से भी कुछ समस्या उत्पन्न हो जाती है। हाँ, वो तो पैसे लेने देना, ये बोली करना, ये सारे चीजें खरीद बेच के कार्यक्रम हो रहे हैं तो ये सब में दिक्कत होती है। महाराज जी, जैसे इनका जो घटनाक्रम है, मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं, उनका वर्णन मैं नहीं करूंगा, लेकिन पहला जो इनका वीडियो आता है, जो पहला वीडियो आता है उसकी तारीख 14 अप्रैल 2018 है। भैया वो सब पुरानी बात हो गई है। अब श्रावकों ने, जैसे आप पूछ रहे ना, वो श्रावकों के बारे में जानना चाह रहा हूँ। मेरी बात सुनो, वो सब मैंने भी सुन लिया है। जी। और निर्मल सागर महाराज जी उनके गुरु जी हैं, वो बड़े महाराज जी से बात हुई है। महाराज जी ने उनको बोल दिया क्या क्या प्रायश्चित देते हैं। बड़े महाराज जी ने उनको बोल दिया है कि उनको दीक्षा छेद है, क्या है, सारे बता रखा है। अब वो उनसे बात करके, नयन सागर महाराज जी वहीं गए, उनसे बात करके वो यथा योग्य प्रायश्चित वो दे, ये महाराज जी ने बोल दिया है। तो मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि इस तरह के घटनाक्रम में प्रायश्चित क्या हो सकता है? दीक्षा छेद बताया ना मैंने, अगर कोई गलती ऐसे है तो समझ गए ना। वो भी उनके जो दीक्षा गुरु है या उनके गुरु के गुरु हैं, वो निर्मल सागर महाराज जी गुरु वही है। और उन्होंने बड़े महाराज से पूछवाया था। अभी वहाँ के ट्रस्टी आए थे हमारे पास। बड़े महाराज ने क्या क्या दीक्षा देना है, कि कितने दिन का दीक्षा छेद होती है, ऐसे देखने के बाद और क्या क्या होता है, महाराज ने सारा सुन लिया। सुनने के बाद उन्होंने बोल दिया इसका दीक्षा छेद होती है। महाराज, दीक्षा छेद भी कई तरीके की होती है भाई साहब। मेरा जो सवाल है, देखो जो शास्त्र होती है, आपको एक बात बता रहा हूँ मैं। गली में कोई चोरी हुई है तो गली वाले मिल करके चोर को पीटेंगे कि पुलिस में देंगे? एक ही बात बताओ मेरे को, कानून क्या कहता है? पुलिस को देंगे। आप लोग पीटोगे नहीं ना। और आपके पीटते हुए जान गई उसकी। इधर सुनो, आप लोग गली वाले इकट्ठे होके पीटने लगे, उसके जान गई चोर के, तो केस किस पे बनेगा? पीटने वालों पे, जिसने मारा है उसको बनेगा ना। गलत होगा नहीं? बिल्कुल। ऐसे ही अगर कोई साधु गलती करते तो उनके प्रायश्चित आदि जो दीक्षा देते वही देंगे, और उनको देना भी चाहिए। उनके दंड जो है, शिक्षा दीक्षा, उन्हीं के हैं। मेरा सवाल थोड़ा सा इससे अलग हटके है। हाँ, सवाल ये है कि जिसने भी पहली सीसीटीवी फुटेज देखी, जो घटना कहीं भी होती है, जिसने पहली बार कैमरे की फुटेज कहीं ना कहीं किसी ने तो देखी होगी। सभी ने देखा, उन लोगों ने। नहीं, पहली बार जब रिकॉर्ड हुआ, रिकॉर्ड होने के बाद में वो घटना जब पहली बार हुई, जिसकी डेट 14 अप्रैल है, तो उस को किसी ने पहली बार देखा होगा। देखने के बाद में उस वक्त संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? फिर दूसरा मेरे बात सुनो जी महाराज, वो जो कैमरा था ना, खराब था। कैमरा पहले खराब था, वहाँ कैमरा सही नहीं था वहाँ पर।
तो उस कैमरा को नैन सागर महाराज जी ने ठीक करवाया जी कि यहाँ कोई आते जाते रहते तो इसको ठीक करो, जी समझ गए ना। जी। ठीक करने के बाद फिर रिकॉर्डिंग ये सारी चीजें हुई है, आपको पता है वो रिकॉर्डिंग करवाया गया है क्या है ये ज्यादा आप बेटर जानते हैं। और मैंने उनसे भी वो जो क्राइम वाले भी आए थे देखने के, मैंने सबको बुला रखा था, ऐसे नहीं कि हमने नहीं ध्यान दिया है, शुरू से ध्यान दिया, समाज वालों को भी बोला है। और उसमें वो लग रहा है कि जानबूझ के किया जा रहा है सारी चीजें, और कुछ वो भी इन्वॉल्व है, दोनों मिक्स दिख रहे हैं। मैं जो वो लड़की बार बार कैमरा में देख रही है, बनवा रही है, जानबूझ के दे रही है, पोज दे रही है, दोनों मिक्स है इसमें, समझ गए ना। क्योंकि दोनों में जो गतिविधियां हैं, हाँ, समय में बहुत दिख बड़ा रहे फर्क है, हैं। समय में बहुत बड़ा फर्क है। पहला वीडियो 14 अप्रैल का होता है, हाँ। दूसरा वीडियो 23 जून का फर्क है। हाँ, और इन दोनों के बीच में तकरीबन 2.25 महीने का फर्क है। और ये होने तक चुप कैसे बैठे रहे वो लोग, इसका मतलब उनके नॉलेज संज्ञान में था, जो वीडियो इधर सुनो, संज्ञान में था उन लोगों को कि भी ऐसे कोई आ रहा है जा रहा है, सब पता है, तो उनको रोक लगाना चाहिए। और दूसरी बात, उसका निर्णय वहीं के वहीं लेना चाहिए, और उसके जाने के बाद फिर वीडियो भेज रहे तो वो भी सही नहीं है। हमारे यहाँ समाज की यही प्रॉब्लम है कि समाज वाले अपने आप को कुछ वो बनाने शुरू कर देते हैं, हाथ के हाथ डिसाइड कर देना चाहिए। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि मेरा ये मानना है, जैसे आप मान रहे हैं वैसे मैं भी मान के चल रहा हूँ, कि मैं ये मान के चलता हूँ कि नयन सागर जी की गतिविधियां संदिग्ध हैं, और उन्होंने अपनी एक तरीके से चारित्रिक आत्महत्या की है। मैं शब्द थोड़ा सा अलग यूज कर रहा हूँ, चारित्रिक आत्महत्या की है। अगर कोई व्यक्ति चरित्र से नीचे गिरता है तो सम्यक दर्शन में एक अंग है, इसको स्थितिकरण अंग कहा जाता है। उपगोहन होता है पहले। हाँ, उपगोहन का अंग का तो पालन हुआ ही नहीं इसमें। इसको है ना, उसको हाथ के हाथ वो कर करके उनको जो शिक्षा दीक्षा देना है, स्थितिकरण में यही होता है कि भाई शिक्षा देते, अगर उनका 30 साल का दीक्षा है, 20 साल का है, तो 5-6 साल कम कर देते, सबके सामने बोल देते इनका 6 साल 7 साल का खत्म हो गया, समझ गए ना। तो और ज्यादा ही गलत काम किए हैं, दिख रहा है उसमें गलत करते हुए, तो उसमें और भी ज्यादा इसमें दीक्षा पूरा छेद भी है। मेरा सवाल ये है, मतलब पूरा छेद भी है ऐसे। बहुत सवाल ये है ऐसे ना, उस घटना के ऊपर वहाँ क्या घटना घटी है, क्या हुआ है, वो गुरु अपने आप डिसाइड करेंगे। इसके जो प्रायश्चित भी है सारे, महाराज जी ने बोला है 324 श्वासों का रोज एक उत्सर्ग, और महाराज जी ने बोल रखा है सारा जो जो चीजें हैं, वो निर्मल सागर महाराज जी को बताया। वो 2-3 बार आए थे यहाँ पर, बड़े महाराज जी से पूछवाया उन्होंने बेचारे। सवाल ये है, क्या समाज ने अपनी भूमिका का निर्वाह किया इसमें, जो समाज की भूमिका थी? नहीं, असल में समाज जो लोग जो कुछ भी किए हैं वो अपने जगह में, समाज को जो समझ में आया है वो लोग, समाज वाले अपने जगह में सही है, हर आदमी अपने जगह में सही होता है, उनको जो समझ में आया वो कर दिया। लेकिन समाज में आपको एक बात बता रहा हूँ, जो भी घटना घटती है हाथ के हाथ आप लोग जो समझ में आते हैं वो कर देते। अगर चीना जब्ती करने वाला है तो उसके तो आप लोग कर ही देते काम, वैसे करना नहीं चाहिए, परंतु वहाँ कोई रोक नहीं पाता है, उस समय वो चीज हो नहीं पाता है। जी, एक सवाल और है महाराज जी। अच्छा, समाज का ये है कि एक जने करेंगे तो और लोगों को भी ऐसे वो मिलेगा, तो लोग और लोग भी इस तरीके से करेंगे करके समाज अपनी जगह में है, उनकी कोई गलती नहीं। आज के समय में समाज साधुओं के ऊपर एक संहिता बनाता है या लगाता है कि साधुओं को ऐसे करना चाहिए या अपने नियम के हिसाब से करना चाहिए, तो क्या समाज अपने लिए कुछ करता है? ऐसी कोई व्यवस्था है अपने लिए? भैया ऐसे ना, स्वयं इधर सुनो, स्वयं करो तो माफ है, दूसरा करे तो पाप है। अगर ऐसे है, जिंदगी होगी ऐसी की तैसी। मेरा सवाल वही, जिंदगी की ऐसी की तैसी है, मेरा सवाल समझ गए ना, हो रही है। बोलो स्वयं करो तो माफ है, दूसरा करे तो पाप है। समाज में अभी भी ऐसे कई सारे लोग हैं जहाँ की जिनके खुद के बच्चे अंतरजातीय विवाह में हैं, उसके बाद भैया ऐसे क्या क्या हो रहा है उसको छोड़ दो। अब क्या होता है, जो सुर्खियों में आता है ना उसी की चर्चा होती है। आपको एक ही बात मैं बता रहा हूँ, अगर कोई चीज सुर्खियों में आ गया तो उसकी चर्चा होती है। आपको एक बात हो ना, बड़े बड़े संतों को भी आप व्हाट्सएप में कुछ भी भेज रहे हैं, मैं नाम और घटना नहीं बता रहा हूँ, करना नहीं चाहिए। पहले तो वीडियो बनाना ही नहीं देना चाहिए कि अगर आपको कोई ऐसे लग रहा है, सही नहीं लग रहा है, वो यही आपने बोलो स्थितिकरण और उपगोहन और स्थितिकरण अंग का क्या हुआ, उसको मैं बता रहा हूँ। कितने बड़े संत के साथ इस तरीके के व्यवहार श्रावक कर सकता है, तो छोटे मोटे साधुओं का क्या करना है? ऐसे बड़े बड़े संतों के बारे में हमें बोलना भी नहीं चाहिए, परंतु लोग क्या क्या बोल रहे हैं और वीडियो दिखा रहे हैं उसको।
और बार बार अच्छा ब्रह्मचारी लोग वीडियो बना रहे हैं और डाल रहे हैं, उसमें सारे गलत हैं। ब्रह्मचारी लोगों को समझ नहीं है कि इतने बड़े संत के साथ में ऐसे वीडियो बना करके डालना, जब गुरुदेव ने मना कर दिया है उसको वीडियो बनाना और डालना। पहले तो वीडियो बनानी ही नहीं चाहिए। अब बोली हो रही है, पैर पाद प्रक्षालन हो रहा है और वो कर रहे हैं, इनको सब वीडियो दिखाने की नहीं होती है। ये तो पूजा पाठ मंदिरों में होते। बद्रीनाथ में आप वीडियो नहीं ले सकते पूजा करते हुए। तिरुपति बालाजी में आप कैमरा लेकर के नहीं जा सकते हैं। और अभी जो केरला में मंदिर है अप्पैया का, वहाँ पर भी आप लेके नहीं जा सकते हैं। मंदिर जो है लेडीज ही नहीं जा सकती है वहाँ पर। तो जो रूल्स है वो रूल्स है। मेरे ख्याल से जो रूल्स बने हुए हैं वो कोई सोच के बनाए हैं। हमको ज्यादा वो कैमरा लेकर के जाना, वहाँ पर वीडियो बनाना, वो करना नहीं चाहिए, गलत है। एक चैनल की बातचीत में जो 3-4 जैसे आप हो गए और आचार्य निर्मल सागर जी हैं, आचार्य सुनील सागर जी हैं, उनकी बातचीत को दिखाया गया है। तो मेरा सवाल ये है, क्या वो जो जिस तरीके से उन्होंने किया है, क्या वो सही है? किन्होंने? जहां उन्होंने जिस बातचीत को उन्होंने अपने चैनल में चलाया है, जिस तरीके से चलाया, क्या तरीका उनका सही है? मैंने देखा नहीं क्या चलाया है। हमारे पास आए, पूछने लग गए और वही बात वो दिखाए, तो हम क्या कर सकते? दिखा दो, हम कौन सा वो कर रहे हैं। अभी हमने बता दिया। इनमें से कोई आप अलग से ले करके दिखाओगे तो फिर वो गलत होगा ना। महाराज तीर्थ क्षेत्र जो है उसको पूरा कंप्लीट दिखाओ।